व्यूअर्स, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक है राहु डराता है। मैं क्वेश्चन मार्क अभी लगाती हूँ, पूरी बातें आगे होंगी। राहु डराता है, सही बात है ना। डर लगता है आपको, जानती हूं मैं। और डर क्यों लगता है ये भी जानती हूँ। किन चीजों से डर नहीं लगता ये भी जानती हूँ, और उसके पीछे की वजह क्या है वो भी जानती हूँ। इसलिए नहीं कि एस्ट्रोलॉजर हूं, इसलिए कि आपको जानती हूँ। चलिए, राहु डराता है क्यों? क्योंकि आप डरना चाहते हैं, सीधी सी बात है। आप डरना चाहते हैं राहु से, इसीलिए राहु आपको डराता है। आपको ये चौक तो नहीं डराती, आपको ये बैंगल्स तो नहीं डराते, आपको ट्यूबलाइट नहीं डराती, आपको कमरा नहीं डराता, आपको आपका मोबाइल नहीं डराता। डराता है क्या? बिल्कुल नहीं। राहु डराता है। क्यों डराता है? किससे सुना आपने राहु डराता है? कहीं सुना होगा तभी आप जानते हैं राहु डराता है। तो जिससे भी सुना है अधूरा सुना है, कुछ हद तक गलत भी सुना है। राहु डराता नहीं। क्यों नहीं डराता? क्योंकि आप जरा सोचिए कि कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको फायदे ही फायदे पहुंचाता हो, वो भी इतने नहीं, इतने बड़े लेवल के फायदे पहुंचाता हो। और भी बड़े हो सकते थे, फ्रेम से आउट हो जाऊंगी इसीलिए इतना ही बताया। इस हद तक के फायदे आपको पहुंचाता है जहां बाकी ग्रह इतने पहुंचाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो चीज, वो ग्रह आपके लिए गलत हो सकता है क्या? डरना चाहिए क्या आपको उससे? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता डरना चाहिए। अब आपको इससे डर क्यों लगता है इसकी बात कर लेते हैं। राहु से आपको डर लगता है, आप डरना चाहते हैं, बताया मैंने शुरू में। अब आप क्यों डरना चाहते हैं? जो चीजें, जो ग्रह आपको इतनी सारी चीजें देता हो या देने वाला हो या देता ही रहेगा। 18 साल की महादशा होती है तो 18 साल तक तो ये चीजें देता ही रहेगा। तो जो इतनी सारी चीजें देता हो उससे डर लगता है। संतुलन सही होना चाहिए दिमागी। डर क्यों लगता है? हम अलाउ करते हैं दिमाग में, आपने अलाउ किया है कि हम डरेंगे, इसीलिए डर लगता है। अगर आप ठान लें कि नहीं डरना है तब आप नहीं डरेंगे। आपने कुछ चीजें हैं इस दुनिया में जो हमने तय कर रखे कि इन चीजों से डरना है, इन चीजों से नहीं डरना। फॉर दैट मैटर कॉकरोच। कॉकरोच से किन्हें डर लगता है आपको पता है? लड़कियों को, खासतौर गर्ल्स को, लेडीज को डर लगता है कॉकरोच से। कभी सोचा है कि वही कॉकरोच, उसी लेडी, वो जब लड़की जिनकी शादी हो गई, बच्चे हुए, उस बच्चे के आसपास अगर मंडराया कॉकरोच, तो उस कॉकरोच का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आपको? वही लेडी जो आज से 5 साल 10 साल पहले कॉकरोच को देखकर यूं डर जाया करती थी कि क्या बताएं। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि एक ही शख्स एक ही टाइम पर दो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। एक वक्त में डर रहा है, एक वक्त में डरा रहा है। अब कॉकरोच की अगर जान बच गई, वो कभी आएगा उस कमरे में? कभी ना आए। मैं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा। तो ये डर कॉकरोच में बैठा, महिला के दिल से निकल गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए सुरक्षा मायने रखती थी। किसकी? अपने बच्चे की। तो अब जब आपकी सुरक्षा, आपका ग्रोथ जहां मायने रखता है, वहां कोई चीज आपको डरा सकती है, हानि पहुंचा सकती है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, समझिए, बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकती। तो फिर राहु से डर क्यों? डराने वाले और भी ग्रह कहे जाते हैं। केतु को कहा जाता है, शनि को कहा जाता है, कभी मंगल को भी कहा जाता है, सूर्य को भी कहा जाता है। अब ये सारे ग्रह अगर आपको डराएंगे ही, आपको बुरे ही फल देंगे, तो आपको धरती पर भेजा क्यों गया? क्योंकि जिन्होंने, आप किसी भी धर्म को मानते हो, ऑलमाइटी इज वन। ऑलमाइटी जो है वो एक ही है, और वो ही, उन्होंने ही हमें यहाँ पर भेजा है। उन्हीं की मर्जी से हमारी पैदाइश हुई है। तो जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है उन्होंने ही सब कुछ बनाया है। ग्रह नक्षत्र भी उन्होंने ही बनाए हैं, प्लेस भी उनको उन्होंने ही किया है। तो अगर इतनी ही तकलीफ ही देने वाली चीजें थी ये, या हमें पैदा होकर इतनी तकलीफें ही झेलनी थी, तो पैदा होते ही क्यों? नहीं होना था, नहीं करवाते, नहीं किया जाता पैदा। लेकिन ऑलमाइटी ने हमें यहाँ पर भेजा है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। अब अगर आप कोई ज्वेलरी पहनते हैं तो वो ज्वेलरी तराशी हुई होती है। कभी आपने देखा गोल्ड को, जब भी वो ज्वेलरी शेप में नहीं होता, बिल्कुल डिश शेप, बिल्कुल उसमें चमक नहीं होती, कुछ देखकर ही वो रफ स्टोन लगता है, कुछ इस तरीके का। या आप जो रत्न पहनते हैं या पहनेंगे आगे, उन रत्नों के रॉ मटेरियल को कभी देखा? कोई शाइन नहीं होता, बिल्कुल धूसर सा होता है। उसको शेप करते हैं, तराशते हैं, पॉलिश करते हैं, तब जाकर वो नायाब बनता है।
हीरे के एग्जाम्पल से बेहतर और कोई एग्जाम्पल नहीं समझ सकते आप, उसी को देख लीजिए। तो इस तरीके से जब चीजों को शेप किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो खूबसूरत रहे, निखरे, उसकी वैल्यू बढ़े। तो यही सारे जो ग्रह आते हैं आपकी लाइफ में कुछ वक्त के लिए, जो लगते हैं कि बुरे फल दे रहे हैं, वो एक्चुअल में बुरे फल नहीं देते, वो आपको तराश रहे होते, तैयार कर रहे होते। अब आप सोचिए कि अगर आप सोए हो, आपकी लॉटरी लग गई, 5 करोड़ रुपए आपके तकिए के नीचे आपको अगली सुबह में मिल जाते हैं, उन 5 करोड़ रुपयों को आप कहाँ रखिएगा? लकड़ी की अलमारी में तो नहीं रखिएगा, कोई ऐसी जगह पर नहीं रखिएगा जहां पर उस पे असुरक्षा हो। आप बेड पर ही उसे नहीं छोड़ दीजिएगा, आप उसके लिए कुछ बेहतर ढूंढिएगा, मजबूत सा, सुरक्षित जिसमें रहे, मजबूत बनाइएगा आप उस चीज को। ठीक वैसे ही आपको ये सारे ग्रह जो हैं मजबूत बनाते हैं। राहु हो गए, केतु, शनि वगैरह, मंगल, ये सारे ग्रह जो आपको ये मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ये देते भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा देते हैं, तो इसीलिए आपको मजबूत बनाते हैं। तो जब ये आपको तराश रहे हो, घबराइए मत, क्योंकि ये आपको तराशा इसलिए जा रहा है क्योंकि आपकी चमक बढ़ाई जा रही है, आपका भाव बढ़ाया जा रहा है, आपको वैल्यूएबल बनाया जा रहा है। और ये सबके साथ नहीं होता, आपको जानकर ताज्जुब होगा। हर किसी की जिंदगी में राहु की महादशा नहीं पहुंच पाती, या उस उम्र में पहुंचती है जब इसकी कोई जरूरत नहीं होती। कुछ बच्चे होते हैं राहु की महादशा में उनकी पैदाइश होती है, उस वक्त राहु की महादशा निकल भी जाती है, तो उस वक्त उस बच्चे को उतना लाभ नहीं मिल पाता। ये महादशाओं की बातें होंगी। फिलहाल राहु से डर क्यों लगता है और ये डर दूर कैसे करना है, बात उस पर हो रही है। तो डर क्यों लगता है, ये समझ आ गई चीज। डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके दिमाग में ये वहम बिठाया गया है कि राहु से डरिए। अब राहु जो आपको 10 अच्छे फल दे रहा है, 2 बुरे फल दे रहा है, तो आप 10 अच्छे फल गिनिएगा या 2 बुरे फल गिनिएगा? जाहिर सी बात है आप 10 अच्छे फल गिनिएगा। तो वो अच्छाई को आपको पकड़ के चलना है, बुराई को पकड़कर नहीं चलना है। ये ज्ञान आप हर धर्म पे, जिस भी धर्म को आप मानने वाले उस धर्म में यही शिक्षा दी जाती है, क्योंकि धर्म जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। तो राहु डराता है क्या? वाकई राहु डराता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राहु डराता नहीं है, हम खुद डरते हैं उससे। क्यों? क्योंकि हमने डरना चुना है, इसीलिए हम डरते हैं। अब आप सोचिए कि जिससे आप डर रहे हो, जैसे वही लेडी जो अपने यंग एज में थी, टीन एज में थी, तो कॉकरोच से डरा करती थी, अब उनके बच्चे हो गए हैं तो कॉकरोच उनसे डरते हैं। सोचिए कि अगर राहु, जिससे आप डर रहे हो, हालांकि डरने जैसी कोई चीज नहीं है, फिर भी अगर आप डर रहे हो और एक ऐसा वक्त आप ले आए पलट के कि राहु आपसे डरने लगे, तो कैसा होगा? राहु आपसे क्यों डरेगा? राहु आपसे इसलिए डरेगा क्योंकि राहु अर्धकाय है, यानी धड़, यानी शरीर का जो आधा हिस्सा है बिना सर का, वो राहु है। अगर किसी को इस पर मतांतर है तो वो नवग्रह स्रोत पढ़ सकते हैं, उसके अनुवाद को समझ सकते हैं। अर्धकाय नाम दिया गया है राहु को, केतु को मस्तक कहते हैं। बहुत सारे ऐसे शास्त्रकार हैं जो कहते हैं, या ज्योतिष हैं जो कहते हैं कि राहु है वो सर है और केतु जो धड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस चीज से भी समझ सकते हैं, जब कहा जाता है कि राहु की अपनी दृष्टि नहीं होती, वो केतु की दृष्टि से देखता है। तो जब दृष्टि केतु के पास है, मतलब मस्तक केतु का है, जाहिर सी बात। और ये 2 धड़ में कैसे बटे, ये भी कहानी बताऊंगी आपको कभी। फिलहाल ये समझ लीजिए कि राहु जो है वो धड़ का हिस्सा है, और धड़ अगर है तो उसके पास इंद्रियों के नाम पर सिर्फ एक चीज है, त्वचा, और एक्शन करने के लिए उसके पास हाथ पैर वगैरह है। अगर आप इसको मानव के रूप में ढाल कर देख रहे हैं तो दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है, नाक नहीं है, जुबान नहीं है। तो अब इन चीजों के नहीं रहने से वो कैसे एक्टिव होगा, वो कैसे काम करेगा? तो एट द सेम टाइम उसको एक पावर दे दी जाती है। पावर ये दे दी जाती है कि तुम जिस भी घर में बैठोगे, कुंडली में जो 12 घर होते हैं, भाव कहते हैं उन्हें, घर कहते हैं, जिस भी घर में बैठोगे वहां का स्वरूप धारण कर लोगे। अब आप सोचिए कि आपके पास एक ऐसी पावर मिल जाए कि आप अगर राजा के महल में गए तो आप राजा बन के वहां पे रह रहे हैं, आप अगर किसी दास के घर में गए तो आप दास बन के रह रहे हैं, आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के घर में गए तो आप बुद्धिमान हो जाते स्वतः, अचानक से। आप किसी टीचर या गुरु के घर में गए तो आप में गुरु वाली चीजें आ जाती हैं, बिना आप किताबें पढ़े। इतनी सारी चीजें देता है राहु, और आप राहु से डरते हैं, बताइए। तो अब ये सोचिए कि जब राहु इतनी सारी चीजें देता हो तो क्या राहु से डरना उचित है? नहीं, राहु से डरना कतई उचित नहीं है। राहु को डराइए। अब डराइएगा कैसे? अब जिसका सर नहीं है, मतलब उसको पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं बताऊंगी कि किस डायरेक्शन में जाना है। जिस ग्रह में बैठे हैं वो बताएंगे किस डायरेक्शन में जाना है, जिस घर में बैठे हैं, जिस ग्रह के साथ बैठे हैं वो बताएंगे किस डायरेक्शन में जाना है, तभी वो उनका
रूप अख्तियार कर लेते हैं। तो अब क्या करना है कि इस डर को खत्म कर देना है और उसे डराना है। ये कहने की बात है कि उसे डराना है, मतलब कि उसे अपने अनुरूप कर लेना है। हम डराते कैसे हैं? बच्चे को कहते हैं बच्चे सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, और भूत के कई नाम रख दिए हैं। तो भूत आ जाएगा तो हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद भूत को बुलाना नहीं होता, हमारा मकसद होता है बच्चे को सुलाना। आप बच्चे को क्यों डराते हैं? खाना खा लो बेटे नहीं तो बिल्ली आ जाएगी। आप बिल्ली को बुलाना नहीं चाहते, आपका मकसद होता है बच्चे को खाना खिलाना। तो ठीक इसी तरीके से आपका मकसद राहु को डराना नहीं है, आपका मकसद है राहु से जो आप डर रहे हैं उस डर को मिटाना। तो आप क्या करेंगे? आप पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे अपने अंदर, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी। वो कैसे लाएंगे वो भी बताते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आती है कई तरीकों से। अगर आप धर्म अध्यात्म का रास्ता अपनाते हैं तो आप मंत्रोच्चारण करके पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक मेथड अपनाना चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हो, तो आप योगा कर सकते हैं, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। अब चूंकि ये 21st सेंचुरी है तो क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए कई तरीके के अलग हथकंडे भी हम अपना रहे हैं। जैसे हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, मोटिवेशनल कोट्स मोबाइल पर वॉलपेपर बनाते हैं। तो इससे भी हम पॉजिटिवली एनर्जाइज रहते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को लगातार देखते रहते हैं, सुनते हैं। तो दिमाग वो चीज़ें ग्रास्प करता है। दिमाग वो चीज़ें ग्रास्प करेगा तो फिर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को लेते हैं तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं तो उससे भी ज्यादा नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि आप पहले से नेगेटिव है, दिमाग में भी नेगेटिव चीजें भर रहे हैं। जाहिर सी बात है आउटकम नेगेटिव ही आएगा। यहाँ मैथ्स की थ्योरी नहीं लगेगी नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव इज इक्वल टू सुपर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए आप खुद को पॉजिटिव एनर्जाइज रखिए। ये आपको कैसे रखना है ये आप बेहतर जानते हैं। अगर आप धार्मिक हैं, आप अगर पूजा पाठ करते हैं, अगर आप 5 मिनट करते हैं तो आप 10 मिनट कर लीजिए। ध्यान में रखिए, खुद को ध्यान रखिए, उच्चारण कीजिए मंत्रों का ऊंचे स्वर में। अगर आप योगा करते हैं तो जहां आप 5 मिनट करते हैं वहां 7 मिनट कर लीजिए। उससे परे अगर आप ग्रह रत्न पहनते हैं तो इस पर भी बताऊंगी कभी और बातें। और उससे भी परे अगर आप आज के जनरेशन के यूथ हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, लाखों वीडियोस ऐसे आते हैं जिनसे आप मोटिवेट होते हैं। हो सकता है आप किसी फ्रेंड की बातों से मोटिवेट होते हो सकता है आप अपने पेरेंट्स की बातों से मोटिवेट होते हो। ये थोड़ा कम होता है लेकिन ये होता जरूर है। हो सकता है आप अपनी बड़ी दीदी, अपने बड़े भैया की बातों से मोटिवेट होते हो। ऐसे मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेशन का अल्टीमेट एजेंडा क्या होता है? आपको मोटिवेट इसलिए ही किया जाता है, आप खुद को मोटिवेट इसलिए करते हैं ताकि आप पॉजिटिवली एनर्जाइज हो सके। एनर्जी का ही सारा खेल है। आप पॉजिटिवली एनर्जाइज हो जाएंगे, उसके बाद आप रिजल्ट्स देखिए। आप तय करेंगे कौन सी चीजें मुझे मिलनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं मिलनी चाहिए। तो ये अब आपके हाथ में ये पावर आ जाएगा कि आप डराएंगे किसे, जिसे भी आप चाहें उसे। डराना आपको किसने है? आपको डराना है उन असफलताओं को, आपने डराना है उन चीजों को जो आपकी तरक्की के रास्ते में बाधा बनती है। और वो चीजें तीसरी चौथी नहीं होती, वो आप खुद होते हैं। तीसरी चौथी चीजें तभी बनती हैं जब आप अलाउ करते हैं उन्हें। वो कोई भी चीज हो, किसी भी तरह की चीज हो, आप अलाउ करते हैं तभी वो चीजें बाधक बनती है। अगर मैं बातें गलत कह रही हूं तो सोचना जरूर, लेकिन ये बातें बिल्कुल सही हैं। अगर आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये तो मेरी किस्मत में नहीं है, नहीं, किस्मत आप बनाते हैं। उन 12 भाव, जो कुंडली में 12 भाव होते हैं मेरे दोस्त, उन 12 भावों में सिर्फ एक घर होता है जो भाग्य का होता है, सिर्फ एक घर। बाकी के 11 घर वो भाग्य के नहीं होते हैं। तो फिर आप कैसे कहते हैं मेरी भाग्य में नहीं है ये चीज, मेरे भाग में नहीं था इसलिए नहीं हुआ? नहीं, अगर नहीं था तो आप लिखिए। आप अपने भाग्य में चीजों को कैसे लिख सकते हैं? मेहनत और प्रार्थना, सिर्फ 2 चीजें हैं जिनके जरिए आप हर वो चीजें हासिल कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो क्या कहा जाता है, भाग्य जो है वो अपाहिज है। कब तक? तब तक जब तक आप उसे कर्म के सहारे चला नहीं दीजिए। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, अगर भाग्य की रीढ़ की हड्डी नहीं है तो कर्म जो है वो उसका बैकबोन है। अगर भाग्य का पैर नहीं है तो कर्म जो है, एक्शंस जो है आपके, वो उसकी कदमें हैं। अगर कर्म अंधा है तो आपके एक्शंस जो हैं वो उसकी आंखें हैं। आप इस्लाम की बातें कीजिए, वहां पर भी कुछ इससे परे बातें नहीं सिखाई जाती। आपको काम करना है, मेहनत करना, और आपको दुआएं करनी है। कहा जाता है कि जो चीजें आपके मुकद्दर में नहीं है वो चीजें आप दुआओं से मांग सकते हैं। आप दुआएं मांगिए।
उन दुआओं को कबूल होते ही आपकी जिंदगी में किस तरीके के बदलाव आते हैं और चमत्कार होते हैं, ये आप खुद उसके गवाह हैं। मैं बोलने वाली कोई तीसरी नहीं, आप खुद उसके गवाह हैं। जब आपकी दुआएं कबूल होती हैं तो चीजें किस तरह से बदलती हैं ये आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि राहु से डरना बंद, राहु को डराना शुरू। राहु डरता है किससे? आपसे डरता है राहु, आप इसे डराएंगे। राहु अगर डरेगा तो आपसे, आपके एक्शन से, आपकी एक्टिविटीज से। और ये एक्टिविटीज मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप एकदम अपने में ड्रास्टिक चेंज ले आइए, ड्रास्टिक चेंज मत लाइए, पर शुरुआत कीजिए, पहल कीजिए, पहल कीजिए। वो छोटी पहल, छोटी शुरुआत क्यों नहीं हो, वो शुरुआत कीजिए जरूर और फिर देखिए अपने में बदलाव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाहे तो सब्सक्राइब करें।